बृहस्पतिवार से समाजवादी पार्टी ने गदर मचा रखा है चुनाव प्रचार का। बृहस्पतिवार को अखिलेश ने यहां गंगा पार में एक 4 विधानसभाओं की मीटिंग की और सिराथू में मीटिंग की, और शुक्रवार को अखिलेश यादव ने प्रतापगढ़ में मीटिंग की, इलाहाबाद के शहर में दो उनकी मीटिंग थी और रोड शो था। और इतनी भीड़ कि उसके पहले अमित शाह ने रोड शो किया था, वो उसके सामने सब फीका पड़ गया। आज इन्होंने जो डिम्पल यादव और जया बच्चन को चुनाव मैदान में उतारा है, इसका केवल महिला से निहितार्थ मत लगाइए। इसका निहितार्थ यह है कि डिम्पल यादव जन्मना क्षत्रिय हैं और रावत हैं, बिष्ट और रावत ये उत्तरांचल के ठाकुर हैं, और जया बच्चन कायस्थ हैं। तो ये अखिलेश जी जो इनके ऊपर आरोप लग रहा था कि केवल यादववाद चला रहे हैं, पिछड़ावाद चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस चरण से ये आपका कायस्थ और ठाकुर वोट भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इनके आने से 5% 10% भी सपा के पक्ष में गोलबंद होगा तो वो उसको प्लस मानिए। दूसरी बात, इस चरण में इलाहाबाद, इसके बाद बनारस अगले चरण में है। यहाँ बंगाली वोट भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो जया बच्चन केवल कायस्थी नहीं है, वो मूलतः बंगाली भी हैं। इसलिए अगर बंगाली वोट भी 5% 10% जुड़ा तो वो सपा के पक्ष में होगा। परसों से जो लोग भी अखिलेश की, जिन्होंने जमुना पार में मीटिंग देखी, जिन्होंने आपके गंगा पार में इनकी 2 विधानसभाओं को जोड़ के एक हड़िया विधानसभा 3 जगह मीटिंग हुई, उसको देखा। इन्होंने शहर में कल जो शहर उत्तरी और शहर दक्षिणी के ज्वाइंट पर मीटिंग हुई, फिर इन्होंने शहर पश्चिमी में मीटिंग की, फिर इन्होंने जो रोड शो की, तिल धरने की जगह नहीं थी। अगर चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से कौन किसको वोट दे रहा है ये तो जल्दी कोई बताता नहीं, लेकिन अगर प्रत्यक्ष रूप से भीड़ को कोई पैमाना माना जाए तो अखिलेश की प्रयागराज में तो कम से कम आंधी चल रही है, और कौशाम्बी में इनसे बड़ी नाराजगी है केशव प्रसाद मौर्य से, और इनसे ज्यादा इनके पुत्रों से नाराजगी है। क्यों? क्योंकि वो सीधे मुंह किसी से बात नहीं करते। केशव प्रसाद मौर्य को सीधे सीधे सुनील बंसल और अमित शाह से जुड़ा हुआ आदमी माना जाता है। वैसे ये पहले अशोक सिंघल के कारिंदे थे। अशोक सिंघल ने लोकसभा चुनाव में इनको अपनी धोती खोलकर इनके लिए टिकट मांगा था कि अगर इनको टिकट नहीं मिला एक को तो मैं फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और जो है भाजपा का विरोध करूंगा, तो इनको एक टिकट मिला। तो वहां से ये एमपी हो गए केशव प्रसाद मौर्य, और उस समय सब चल भी रहा था मामला। अब उसकी मेरिट या डीमेरिट पर मैं बात नहीं करना चाहता कि उसमें कितना लोकप्रियता का हाथ था, कितना जो है ईवीएम का हाथ था। तो इनसे ये मंत्री हैं, आप समझिए पीडब्ल्यूडी के मंत्री हैं। पीडब्ल्यूडी में 10 लाख तक के ठेके बिना टेंडर के दिए जाते हैं। वहां इनके ऑफिस से अगर लिख के नहीं जाता तो पीडब्ल्यूडी का एक सुपरिटेंडिंग इंजीनियर कहता है कि पहले इनके ऑफिस से लिखवा के लाइए, तब 10 लाख रुपए का टेंडर आपको के काम का मिलेगा। अब इसी से आप समझ लीजिए कि इसके पीछे क्या खेल है, खुल के कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा आपका और जगह, जब नसीमुद्दीन सिद्दीकी बसपा में लोक निर्माण मंत्री थे और जब शिवपाल यादव सपा में लोक निर्माण मंत्री थे, तो दोनों लोगों को मिस्टर 5% जो है पीडब्ल्यूडी में कहा जाता था। जब से केशव प्रसाद मौर्य जी बने हैं तब से इनको मिस्टर 6% कहा जाता है। इनका कहना है, या इनके नाम पर लोगों का कहना है, कि जो 1% ज्यादा है वो नीचे से ऊपर तक पैसा जाता है। अब उस पैसे में सुनील बंसल पर भी छींटे पड़ते हैं और गृह मंत्री अमित शाह पर भी छींटे पड़ते हैं। अब आप इसी से समझ लीजिए कि इनकी स्थिति कितनी मजबूत है कि अखिलेश यादव, उसके बाद फिर डिम्पल यादव और जया बच्चन के सभा के बाद अंतिम क्षण में अमित शाह ने डैमेज कंट्रोल के तहत जो है उस सिराथू में रैली की है, जो सबसे लेटेस्ट खबर है। मतलब अमित शाह दोबारा आगे रैली की कि प्रसाद मौर्य जो है ऐसा ना हो कि कहीं चुनाव हार जाए। उत्तर प्रदेश में वास्तव में केंद्र और प्रदेश, मतलब मोदी और अमित शाह बनाम योगी, पिछले जून से ही चल रहा है। क्यों?
क्योंकि योगी 49 वर्ष के हैं और संघ उनको जो है वो भावी प्रधानमंत्री के रूप में, जो 2024 के बाद 2029 का चुनाव होगा उसके लिए संघ तैयार कर रहा है। और मोदी और शाह इस बात को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है कि कोई पैरेलल आदमी खड़ा हो। उसी समय से इनको जून 2021 से ही डाउन करने की लगातार कोशिशें चल रही हैं। उसमें आपने एपी शर्मा का भी नाम सुना होगा। अब आप लेटेस्ट सुन लीजिए कि लेटेस्ट खबरें आ रही हैं कि गोरखपुर में मोदी जी के साथ जो योगी जी की फोटो थी वो सब हटा दी गई। अब गोरखपुर में जहां योगी जी चुनाव लड़ रहे हैं वहां योगी जी की फोटो हटाने का क्या निहितार्थ है? ये कोई भी जो है आपका क्या कहते हैं अजना सा भी पत्रकार या जो राजनीति पे थोड़ी सी भी पकड़ रखता है वो आपको बता देगा कि इसका निहितार्थ क्या है। तो इलाहाबाद में 12 सीटें हैं। पिछली बार 9 सीटों पर भाजपा जीती थी, 2 पर बसपा जीती थी, 1 पर सपा जीती थी। और बसपा भी इसलिए जीती थी कि सपा से उसका गठबंधन था। और जिन सीटों पर बसपा जीती थी वो भी सपा का ही गढ़ है, लेकिन पिछले चुनाव के आधार पर चूंकि टिकट मिलने की बात थी तो वहां जो है एक सीट पर सपा हार गई थी और एक सीट पर बसपा का एमएलए था, इसलिए वो सीट बसपा को दे दी गई थी। इस बार तो इलाहाबाद में लगता है किसी पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा। जो सबसे सुरक्षित एक करवरिया परिवार है जिसमें एमएलए एमपी सब रहे हैं, जो लोग जेल में हैं इस समय जवाहर पंडित हत्याकांड में, उनकी पत्नी नीलम करवरिया उदय भान की, वो वहां से मिले हैं मेजा से। अभी तो आज की जानकारी लेटेस्ट ये है कि उनकी पोजीशन बहुत खराब है क्योंकि उनसे लोग मिल नहीं पाते, बहुत नाराजगी। और आपके कोरांव में जो सिटिंग एमएलए बीजेपी के उनसे भी बहुत नाराजगी है, वहां भी सपा मुख्य लड़ाई में है। अगर वो दोनों सीटें भी बीजेपी हार जाए तो आप समझिए कि मतलब बहुत ही कठिन काम है। एक नंदी जी यहाँ मंत्री हैं, उनकी सीट लोग श्योर मानते थे वहां, लेकिन सपा ने वहां ब्राह्मण बहुल होने के नाते ब्राह्मण कैंडिडेट रहीश शुक्ला को टिकट दे दिया है। वो बहुत ही जो है पंजा लड़ा के लड़ रहे हैं। अगर ब्राह्मणों का सपोर्ट उनको मिल गया तो नंदी जी भी खेत रहेंगे। आपके शहर उत्तरी में हर्ष वाजपेयी हैं, वाजपेयी खानदान के, राजेंद्र कुमारी वाजपेयी जो मंत्री और राज्यपाल रही हैं, उनके लड़के अशोक वाजपेयी एमएलए रहे हैं, उनका लड़का है हर्ष वाजपेयी, पिछली बार चुनाव जीता था। वहां अनुग्रह नारायण सिंह कांग्रेस से हैं, जो कई बार इसके पहले एमएलए रह चुके हैं, वो उनको बड़ी टक्कर दे रहे हैं। और हर्ष से भी वही शिकायत है लोगों को, जो भाजपा के प्रदेश भर के एमएलए से शिकायत है कि कोई अपने क्षेत्र में जाता नहीं, कोई काम करता नहीं। और बाकी जो मुद्दे हैं, महंगाई है, बाकी जो है और जो मुद्दे हैं वो सब अपनी जगह पर कायम है। अब आपके पास फिर एक से और आऊंगा, फैक्टर है एक थोड़ा सा इलाहाबाद में, एक करेक्शन और करना फैक्टर। चाहूंगा। 2017 के चुनाव में बसपा के साथ नहीं बल्कि कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन था। थोड़ा सा ये करेक्शन करना चाहूंगा। और खैर, लेकिन आप जो बात कह रहे हैं यहां 12 की 12 सीटों, जी 12 की 12 सीटों पर एक समाजवादी पार्टी की लहर या आंधी चल रही है, इस बात में